हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास कुमार। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉयल। क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि क्योंकि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को यूज करते हैं, एक प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं, एक लिक्विड लिमिट का यूज करते हैं, तो बच्चे उसमें confuse हो जाते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। ठीक है। और प्लास्टिसिटी चार्ट का फाइन ग्रेन्ड सॉयल को क्लासीफाई करने में कैसे यूज। ठीक है भाई। तो जैसे कि आज का टॉपिक कौन सा रहेगा, फाइन ग्रेन सोयल का क्लासिफिकेशन। फाइन ग्रेन फाइन ग्रेन सोयल बेसिकली कौन सी होती है वो आपको पता है बेसिक। यदि किसी, ये मेरे पास क्या है, 75 माइक्रोन की क्या है, सीव है। ये क्या है मेरे पास, 75 माइक्रोन की क्या है, सीव है। यदि 75 माइक्रोन की पे मैंने कोई पार्टिकल क्या कर रहा हूँ, सोयल पार्टिकल को क्या कर रहा हूँ, छानना हूँ। यदि यदि माना इन पार्टिकल की क्वांटिटी कितनी है, एक्स। यदि एक्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा, यदि एक्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा 75 माइक्रोन की सीध से क्या हो चुका है, पास हो चुका है। यदि एक्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा, 50% से ज़्यादा हिस्सा या पार्ट 75 माइक्रोन से पास हो चुका है, तब इस प्रकार एक्स क्वांटिटी वाली सोयल को क्या बोलते हैं, फाइन ग्रेन सोयल बोलते हैं। ठीक है भाई। अब ऐसे ही फाइन ग्रेन सोयल में दो प्रकार की होती है, एक तो क्ले होती है, दूसरी कौन सी होती है, यहाँ पे सिल्ट होती है। कौन सी होती है, सिल्ट होती है। सोयल मैकेनिक्स में जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्ले को सी से प्रदर्शित करते हैं और सिल्ट को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एम के द्वारा प्रदर्शित। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ सिल्ट का साइज कितना होता है, जब किसी सोलर पार्टिकल का साइज 0.002 mm से ज़्यादा या उसके बराबर होता है लेकिन 75 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है, तब उस प्रकार की सोयल को क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। जब किसी सोयल में पार्टिकल का साइज 0.002 mm से क्या होता है, कम होता है, तब उस प्रकार की सोयल को क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्ले बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब क्ले और सिल्ट को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसके बेस पर, लिक्विड लिमिट के बेस पर। क्योंकि ये वाला जो क्लासिफिकेशन फाइन ग्रेन सोयल का जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग क्ले और सिल्ट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि हाई कंप्रेसिबल सोयल है या मीडियम कंप्रेसिबल सोयल है या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोयल है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि सोयल में हमने कितनी पानी की क्वांटिटी डाली। पानी की क्वांटिटी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस केस में लिक्विड लिमिट के द्वारा प्रदर्शित किया। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्ले हाई कंप्रेसिबल क्ले हो गई या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले हो गई या लो कंप्रेसिबल सोयल हो गई। तो हाई कंप्रेसिबल वाली सोयल कब कहेंगे, किस फाइन ग्रेन सोयल को, जब उसमें लिक्विड लिमिट का मान क्या होता है, 35% से क्या होता है, कम होता है। जब किसी सोयल में लिक्विड लिमिट का मान 35% से कम होता है तो उसे क्या, नहीं सॉरी, उल्टा बता दिया भाई, उल्टा बता दिया। ठीक है। हाई कंप्रेसिबल सोयल किसे कहेंगे, हाई कंप्रेसिबल सोयल उसे कहेंगे कि जब किस सोयल में लिक्विड लिमिट का जो मान होगा किससे ज़्यादा होगा, 50% से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली सोयल किसे कहेंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली सोयल उसे कहेंगे जिसमें लिक्विड लिमिट का मान क्या होगा, 35% से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि 50% से क्या होगा, कम होगा, या उसके बराबर भी या उसके बराबर। तो कंप्रेसिबल सोयल किसे कहेंगे, वो सोयल जिसमें लिक्विड लिमिट का मान क्या होता है, 35% से क्या कम, क्या होता है, कम होता है, तब उस प्रकार की सोयल को क्या कहेंगे, लो कंप्रेसिबल सोयल कहेंगे। अगर किसी क्ले में लिक्विड लिमिट का मान, मतलब उसमें हमने पानी की क्वांटिटी 50% से ज़्यादा ऐड कर दी, तो हम क्या कहेंगे, क्ले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी। जब क्ले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा, तो अगर मैं यहाँ पे सिंबल लिखना चाहूँ, यहाँ पे क्ले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्ले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी को क्या से प्रदर्शित करेंगे, सी एच के दो। क्ले विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी से किससे प्रदर्शित करेंगे, सी आई के दो। क्ले विद लो कंप्रेसिबिलिटी से प्रदर्शित कर देंगे सी एल के दो। ऐसे ही सिल्ट विद हाई कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट विद हाई कंप्रेसिबिलिटी इसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे एम एच के द्वारा। सिल्ट विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी से प्रदर्शित करते हैं एम आई के द्वारा। सिल्ट विद लो कंप्रेसिबिलिटी से प्रदर्शित करते हैं एम एल के द्वारा। क्लियर है भाई, यहाँ तक सभी स्टूडेंट के क्लियर होगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि हमें ये पता लगाया जा सके, हम किसी सोयल में ये पता लगा सके कि ये सोयल
क्ले है या सिल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक चलो। अब मैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी चार्ट बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। तो अगर मैं प्लास्टिसिटी चार्ट, अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी चार्ट ड्रॉ करूँगा भाई, लो ये प्लास्टिसिटी चार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी चार्ट ड्रॉ कर दिया। प्लास्टिसिटी चार्ट बेसिकली के बीच में बनता है। एक्स एक्सिस पे क्या होती है, लिक्विड लिमिट होती है। एक्स एक्सिस पे क्या होती है स्टूडेंट, लिक्विड लिमिट होती है। जबकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। वाई एक्सिस पे क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आई पी के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू कौन सी, 20% हो गया। यहाँ पे कितना ले लिया, 35% ले लिया। अब हमें बॉन्डेज बना रहे, ठीक है बेसिकली ऐसे। तो यहाँ से 20% से एक लाइन, यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ होती है। इस इंक्लाइन लाइन को क्या बोलते हैं, ए लाइन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे, ए लाइन। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि ए लाइन का स्लोप कितना होता है, तो इसे मैंने बोल दिया IP1 बराबर कितना होता है, 0.73 WL माइनस ए बी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक बॉन्डेज बनाऊँ 35 के क्रॉसपोंडिंग, लो ये 35 के क्रॉसपोंडिंग की बॉन्डेज ये बना दी मैंने, 50 के क्रॉसपोंडिंग की बॉन्डेज ये बना दी। जब लिक्विड लिमिट का मान 50% से ज्यादा होता है तो ये कौन सा रेजिन हो गया, हाई कंप्रेसिबिलिटी वाला रेजिन हो गया। जबकि सोइल प्लस लिक्विड लिमिट का मान 35 और 50 के बीच में होगा, कौन सा जोइन हो गया, वो जोन हो गया, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाला जोन हो गया। जब किसी सोइल में लिक्विड लिमिट का मान 35% से कम होता है तो क्या बोलते हैं, लो कंप्रेसिव। समझ गए यहाँ तक स्टूडेंट सभी, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और होता है जिसे क्या बोलते हैं, ये मैंने 8% वाली लिक्विड लिमिट ले ली यहाँ पे। ठीक है, जब 8% से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होती है तो चलो इसे दूसरे इसमें केस में बना, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई, यहाँ से यू लाइन। क्या बोलते हैं इसे, यू लाइन। अगर यू लाइन का स्लोप पूछने लगा कोई आपसे, यू लाइन का स्लोप कितना होता है भाई, 0.9 इंटू WL माइनस के 8। ये यू लाइन का स्लोप होता है। कोई भी सोयल यू लाइन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो यू लाइन से कहाँ रहनी चाहिए, हमेशा नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन टाइप से इसका यूज होता है। ठीक है, इस ए लाइन से ऊपर वाला जो जोन होता है वो जोन होता है क्ले जोन, वो होती है क्ले सोइल, उसमें लाई करती है क्ले सोइल। लाइन से जो नीचे वाला जोन होता है वो लाई, उसमें कौन सोइल लाई करती है, सिल्ट सोइल। सिल्ट हो गई या ऑर्गेनिक सोइल हो गई, कौन सी सोइल हो गई भाई, ऑर्गेनिक सोइल। अगर मेरे पास एक सिल्ट है, एक सोइल कौन सी है, सिल्ट, और सिल्ट क्या है, हाई कंप्रेसिव, तो इसे क्या लिख लेंगे, MH। अगर ऑर्गेनिक तो OH लिख। क्लियर है भाई यहाँ तक। यहाँ पे क्या लिख देंगे, MI, और क्या लिख देंगे, OI। पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ML और OL। अगर कले के रेजिन में लाएंगे तो Cl लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, Ci लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन और ऊपर जाएगी यहाँ से, तो इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसे क्या लिख देंगे, CH लिख देंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि सोयल की एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है और ए लाइन का जो स्लोप है वो कितना है। अगर सोयल का एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन के स्लोप से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब सोयल कौन से जोन में लाई करेगी, ए लाइन से ऊपर लाई करेगी यहाँ। ठीक है, अगर सोयल का एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ए लाइन के स्लोप से क्या हो गया, कम हो गया, तो सोयल कहाँ पे लाई करेगी, ए लाइन के नीचे लाई करेगी। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी स्टूडेंट के, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बॉन्डेज होती है जिसे क्या होता है, 4%, और यहाँ पे क्या होता है, 7%। ठीक है, अब ये 4% और 7% का क्या कंसेप्ट है यहाँ देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन इधर प्रोजेक्ट करता हूँ, एक लाइन इधर प्रोजेक्ट करता हूँ, अगर किसी सोयल का एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अगर किसी सोयल का एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 4 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, और उस सोयल की लिक्विड लिमिट 35% से भी क्या है, कम है, तब उस केस में उस सोयल को हम डबल सिंबल के द्वारा निरूपित करते हैं, मतलब प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सोयल लाई करेगी Cl माइनस के ML, सिल्टी क्ले विद लो कंप्रेसिबिलिटी, इस सोयल को हम ये बोलेंगे। अब ये तो चलो चार्ट मैंने छाप दिया, यहाँ पे क्या होता है। अब इस चार्ट का यूज कैसे होगा भाई, आपके डेली रूटीन में या कोई क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में तो कैसे होगा इस चार्ट का यूज, तो मैं इस चार्ट का यूज करके एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास क्या है, एक फाइन ग्रेन सोयल है,
एक कौन सॉइल है भाई मेरे पास यहाँ पे, फाइन ग्रेन सॉइल, इसकी लिक्विड लिमिट आपको कितनी दे रखी है, 40%। कितनी दे रखी है, 40%। और प्लास्टिक लिमिट कितनी दे दी आपको यहाँ पे, 10%। कितनी दे दी स्टूडेंट यहाँ पे, 10%। तो आपसे ये पूछा है कि सॉइल को प्लास्टिसिटी चार्ट के द्वारा क्लासीफाई कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया, एक फाइन ग्रेन सॉइल है जिसकी लिमिट कितनी है, 40%, प्लास्टिक लिमिट कितनी है, 10%। तो इस सॉइल को इंडियन स्टैंडर्ड कोड के आधार पर फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। एक तो कंप्रेसिबिलिटी टर्म का यूज होता है, एक लिक्विड लिमिट टर्म का यूज होता है, एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स का यूज। समझ गए यहाँ तक भाई? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इस सोयल को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। ठीक है, सोयल को क्लासीफाई करो, सोयल को क्लासीफाई करो, क्लासीफाई करो। तो जब हम सोयल को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ए लाइन का स्लोप निकाल, ए लाइन का स्लोप। तो ए लाइन का स्लोप होता है, जो लाइन का स्लोप होता है वो तो एक प्रकार का प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित किया था, IP1 के द्वारा प्रदर्शित किया था, जिसका मान कितना था, 0.73 इंटू WL माइनस के 20। तो IP1 बराबर 0.73, WL का मान कितना है, 40 माइनस के 20। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, अगर हम इसका देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से निकल के ये जल्दी कैलकुलेट करके 20, जब 20 की गुणा 0.73 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 14.6% आ गया। कितना आ गया, 14.6। ये तो मैंने ए लाइन का स्लोप निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे। एक्चुअल सोइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, IP बराबर लिक्विड लिमिट माइनस के प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट का मान कितना है, 40, प्लास्टिक लिमिट का मान कितना है, 10, तो कितना हो गया, 30%। इसका मतलब क्या हुआ, सोयल का एक्चुअल प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है ना, वो ए लाइन के स्लोप से भी क्या है, ज्यादा है। जब ए लाइन के स्लोप से क्या है, वो ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सोयल कहाँ पे लाई करेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था सोयल का एक्चुअल प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, ए लाइन के स्लोप से क्या है, ज्यादा है, तो कौन से रीजन में लाई करेगी, इस ए लाइन से ऊपर लाई करेगी। तो जब ए लाइन से ऊपर लाई करेगी तो यहाँ से कौन सी सोयल का पता चल जाएगा, मुझे कले का पता चलेगा कि भाई कले है भाई, कौन सी है, कले। अब हमें बताना है कि कले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी है, कले विद लो कंप्रेसिबिलिटी है, या कले विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है। उसका हमें कहाँ से पता चलता है, उसका पता चलता है लिक्विड लिमिट से। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट का मान क्या है भाई, लिक्विड लिमिट का मान कितना था, 40%। और 40% तो भाई 35 से बड़ा होता है और 50 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब कौन सा जोन हो गया ये, इसका मतलब कौन सा जोन हो गया, इसका मतलब हो गया इंटरमीडिएट जोन। कौन सा जोन हो गया है, इंटरमीडिएट जोन हो गया। कौन सा जोन हो गया है, इंटरमीडिएट जोन हो गया। अगर इंटरमीडिएट जोन हो गया तो ये यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा, आई सिंबल। कले यहाँ से पता चल गया, इंटरमीडिएट यहाँ से पता चल गया। तो सोयल का कौन सा क्वालिफाई, सोयल कौन सी टाइप की होगी, CI सोयल। कौन सी होगी, CI। ठीक है, तो ऐसे आप प्लास्टिक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हो आप इस चार्ट का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए सोयल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।